वेल एक सेकेंड, होल्ड ऑन। मैं अभी होटल की तरफ बाउंस बैक कर रही हूँ क्या? नो, आई एम नॉट किडिंग। मुझे ज़रा भी क्लू नहीं था कि आज की वॉक इतनी नेक्स्ट लेवल इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं बस होटल से निकली थी कि बस थोड़ा सा पेरिस की वाइब को सॉक करती हूँ, लेकिन प्रॉपर गेम प्लान नहीं था। फिर पुरानी पेरिस वाली स्टोरी हिट हुई। एक ऐसी स्ट्रीट मिली जिसका नाम सुन के मैं खुद वेटिंग मोड में क्या चली गई थी। और फिर एक पॉइंट पे मैं आई एम नॉट गोना लाई सोच रही थी, भाई मैं पेरिस में हूँ या टाइम मशीन में 200 साल पीछे ग्लिच हो गई हूँ। और अभी मैं ऑपोजिट साइड से होटल की तरफ ग्लाइड कर रही हूँ। बट फर्स्ट चलो रिवाइंड करते हैं, देखते हैं ये रैंडम वॉक स्टार्ट कहाँ से हुई थी। सो गाइज नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब कि आज एनर्जी थोड़ी वापस आ चुकी है। और पेरिस में ना सुबह की जो वाइब होती है ना, वो तो अलग ही होती है। आज तो मेरा पहला दिन है तो मैं ज़रा ओवर एक्साइटेड हूँ। समझा करो ना यार, ड्राइवर लाइफ चल रही है। ड्राइवर लाइफ ऐसे ही होती है, पल में कुछ पल में कुछ। सो पहले फटाफट से हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए मैंने होटल का जो है वही सेटअप यूज़ किया है, क्योंकि भाई पेरिस एक्सप्लोर करने के लिए एनर्जी लाने के लिए फ्यूल बहुत ज़रूरी है, और वो फ्यूल आएगा खाने पीने से। सो फटाफट होटल के जो डाइनिंग एरिया है उसमें थोड़ी सी एंट्री मारते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं। अच्छा, ब्रेकफास्ट में मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लिया, बस ये क्रॉसॉन्ट लिया, एप्पल लिया, सीरियल लिए, जूस लिए एंड कॉफ़ी ली, क्योंकि ये मुझे एक्टिव करने के लिए काफ़ी है। सो पीप्स, हम होटल मॉलनवर्ड से निकलते हैं और आज का प्लान बिटवीन यू एंड मी पेरिस को थोड़ा पैरों से एक्सप्लोर करना है बस। लेकिन ना मुझे उस वक्त एक चीज़ का बिल्कुल भी पता नहीं था। जिस स्ट्रीट से मैं अभी वॉक कर रही हूँ ना, उसकी खुद की एक स्टोरी है। ओके गाइज लिसन, स्ट्रीट नेम है र्यू दो मोलान वेयर। सो लेट्स बी रियल, ये जो देसी फ्रेंच है ना, ये मैं स्क्रीन पर प्रिंट कर देती हूँ क्योंकि ये आपको समझ नहीं आएगी। सो र्यू दो मोलान वेयर, मुझे ऐसा लग रहा है नाम बताते मैं पेरिस से ना लाहौर पहुँच जाऊँगी। अच्छा खैर, क्या कर सकते हैं, बस अब जो है सो है। भाई इस स्टैटिक नेम के पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री तो होगी ना, ऐसा हो नहीं सकता। फ्रेंच की एक एक गली जो है ना, एक एक कॉर्नर जो है वो किसी ना किसी रिच हिस्ट्री के साथ कनेक्टेड है। सो थॉटफुली मोलान वर, मोलान का मतलब होता है ग्रीन और वेयर का मतलब होता है मिल। वही तो मैं भी सोचूं कि किसी फ्रेंच बंदे ने पोइट्री मोड में तो ये नाम रख नहीं दिया होगा। यहाँ एक्चुअली में एक पुराना विंड मिल हुआ करता था, और फिर इस मिल की जगह बाद में ना एक गैंगेट इस्टेब्लिश हुआ है इसके साथ। बेसिकली आप इसको कह सकते हो कि एक ढांसू किस्म का एंटरटेनमेंट स्पोर्ट। अब गैंगेट को अगर मैं इंग्लिश में या देसी लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो आप इसको समझ सकते हैं रेस्टोरेंट भी, ड्रिंकिंग प्लेस भी, म्यूज़िक भी, डांसिंग भी। और लोग जो थोड़ा कहते हैं ना सिटी से बाहर निकल कर चिल करने का जो प्रोग्राम होता है, वो स्पोर्ट था बेसिकली। ये 19वीं सेंचुरी में पेरिस का वीकेंड प्लान आप बोल सकते हो इसमें। और यहाँ स्टोरी में एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है, वो ये कि इस जगह को पहले पेरिस सिटी का हिस्सा कंसिडर ही नहीं किया जाता था। और यहाँ से स्टोरी लिंक होती है ऑक्ट्रोआ के साथ, मतलब लोकल टैक्स। क्योंकि सिटी के इनसाइड जितनी भी चीज़ें सेल की जाती थी उस पे ये ऑक्ट्रोआ टैक्स, मतलब कि लोकल टैक्स प्लेस किया जाता था। लेकिन सिटी के बाहर ना टोटल डिफरेंट स्टोरी थी। सो टैक्स फ्री होने की वजह से यहाँ पर जो वाइन थी ना, वो कंपैरेटिवली चीपर मिल जाया करती थी। और ऑब्वियसली फ्रेंच लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को इग्नोर नहीं किया, कर भी नहीं सकते। सो लोगों ने सिटी से बाहर आना स्टार्ट कर दिया, वाइन पी, म्यूज़िक एंजॉय किया, डांसिंग एंजॉय की, और मॉलनवर्ड को एक प्रॉपर फेस्टिव स्पोर्ट बना दिया गया। और ये स्पोर्ट इस कदर फेमस हुई कि यहाँ पर एक प्रॉपर सिंगिंग सोसाइटी बना दी गई, और उस सोसाइटी का नाम था लेज ला पान वेयर। ये जो टेढ़ा मुंह करके फ्रेंच नाम बोलने पड़ते हैं ना, बहुत ही मुश्किल है। हियर वी गो, इमेजिन करो आज इस एरिया में होटल में मैं स्टे कर रही थी। सुबह ब्रेकफास्ट किया, कैमरा लेके वॉक कर रही थी, और जिस स्ट्रीट को मैं एक नॉर्मल पेरिस रोड समझ रही थी, उसकी हिस्ट्री में विंड मिल है, गैंगेट है, वाइन है, म्यूज़िक है और डांसिंग भी है। सडनली स्ट्रीट थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगी थी। और सबसे क्रेज़ी पार्ट, आज
जो तुम यहाँ सब देख रहे हो ना, बिल्डिंग, कार्स, कैफे, ये एरिया हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब ये साउथर्न एज का पूरा रूरल लैंडस्केप हुआ करता था। बेसिकली ये जो पेरिस आज दिख रहा है ना, इसके नीचे एक कम्प्लीटली डिफरेंट पेरिस छुपा हुआ है। ये जो स्क्रीन पे आपको जो है वो मॉडर्न वर्ल्ड के आसपास मॉडर्न पेरिस दिख रहा है ना, इसके पीछे एक डार्क स्टोरी है। इफ़ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, तो ये पर्शियन रोड्स पे जो आपको शॉप्स नज़र आ रही हैं, बेकरीज हैं, स्मॉल ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, फार्मेसीज़ हैं, लोकल रेस्टोरेंट्स हैं, और बीच में वही क्लासिक फ्रेंच बालकनीज जो हैं। मतलब यहाँ आईफल टावर जैसा परफेक्ट बैकग्राउंड तो आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फेमस मोनूमेंट्स आपको ना कहीं हर कॉर्नर पे नज़र आते हैं। शायद यही वजह है कि ये पेरिस थोड़ा सा रियलिस्टिक फील देता है आपको। मतलब कहाँ वो पेरिस की आईफल टावर की फैंसी स्ट्रीट्स और कहाँ ये नॉर्मल लुकिंग पेरिस के बीच में खड़ी हुई मैं। क्लीन बिल्डिंग्स, फैशनेबल कैफ़ेज़, एक्सपेंसिव अपार्टमेंट्स, लोग फ़ोन पे बिज़ी, और इस जगह का पुराना नाम था भाई, इधर से बैल ले जाओ। मतलब पेरिस का ग्लो देख रहे हो आप, और उसका नाम कहीं से मैच होता हुआ नज़र आ रहा है आपको। हाँ तो सही है, वक्त हमेशा एक जैसा थोड़ी रहता है। ये उस वक्त की बात है जब पेरिस आज जैसा डेंसली बिल्टअप नहीं था। यहाँ पे रोड्स और पाथ कंट्री साइड टाइप लैंडस्केप से कनेक्टेड थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या हुआ, पेरिस एक्सपैंड हुआ, रोड्स इम्प्रूव हुई, बिल्डिंग्स आई, पॉपुलेशन बढ़ी, और जो जगह कभी सिटी के एज पर थी वो इवेंचुअली पेरिस के प्रॉपर नेबरहुड में आ गई। मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन ना फैसिनेटिंग लग रही है, क्योंकि हम आज पेरिस के एक फिनिश्ड सिटी समझते हैं, जैसा ये हमेशा ऐसा ही था, ऐसा ही खड़ा था। बट एक्चुअली पेरिस ने भी स्लोली ग्रो किया था, और कभी कभी स्ट्रीट के नाम से उसकी जो पुरानी दुनिया का जो टच मिलता है ना, वो एक्सट्रीम ही होता है। अटेंशन, ऑक्सन यूज्ड पास्ट हेयर। मुझे ना इसीलिए ये वॉकिंग वीडियोस ना बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती हैं। मतलब आप एक लम्हा फ्यूचर में होते हो, एक लम्हा प्रेजेंट में होते हो, और एक लम्हा पास्ट में होते हो। खैर, ये जो आपको रोशन चमकता हुआ दमकता हुआ पेरिस नज़र आता है, ये भी कभी इस तरह से वीरान हुआ करता था। गाइस, पेरिस में ना इटसेल्फ इतनी सारी वेरिएशंस आपको नज़र आएंगी कि एक तरफ पेरिस का एक बहुत ही रोमांटिक साइड है, जिसमें आपको कैफ़ेज़ हैं, लाइट्स हैं, फैशन नज़र आता है, म्यूज़िक, मोहब्बत, लव। बट पेरिस की ना एक डार्क साइड भी है। ओके, नो लाई, आई विल गिव इट टू यू स्ट्रेट। लिटरली अंडरग्राउंड्स द कैटाकॉम्स। अच्छा, हिस्ट्री जो है ना वो इस कैटाकॉम्स को कुछ इस तरह से डिफाइन करती है कि 18वीं सदी के बाद ना पेरिस की जो सिमेट्रीज थी ना वो थोड़ी सी ओवर क्राउडेड हो रही थी, और पेरिस में ना बहुत सारे हेल्थ कंसर्न भी सामने आ रहे थे। तो जो इनके जो टॉप अथॉरिटीज़ थे वो बैठी और उन्होंने इसका ना एक अनयूजुअल सा सोल्यूशन चूज़ किया। उनके अकॉर्डिंग कि इस तरह से किया जाए कि अंडरग्राउंड ना कुछ टनल्स बनाए जाएं, जिसके अंदर जो ह्यूमन रिमेन्स हैं उनको अंडरग्राउंड टनल्स के अंदर ग्रेजुअली शिफ्ट कर दिया जाए। और ये सोल्यूशन जो है ये सिर्फ टेबल पे नहीं रहा, बल्कि उन्होंने इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी किया, और मिलियंस ऑफ ह्यूमंस रिमेन्स को उन्होंने कैटाकॉम्स के अंदर ट्रांसफ़र किया गया। अब ज़रा इमेजिन करो, ऊपर पेरिस के कैफ़ेज़ हैं, क्रॉसॉन्ट हैं, रोमांस है, और नीचे बॉन्स। बेसिकली पेरिस का ग्राउंड फ्लोर जो है ना वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट हिस्ट्री हिट करता है। मुझे ना यूरोपियन सिटीज़ की ये चीज़ सबसे ज़्यादा फैसिनेट लगती है। ब्यूटीफुल सिटी के नीचे सेंचुरीज़ की स्टोरीज बरिड हैं। सो पेरिस सिर्फ प्रिटी नहीं है भाई, पेरिस थोड़ा सा क्रीपी भी है। अच्छा, होटल से यहाँ तक की वॉक में ना एक नाम बार बार पॉपअप हो रहा था, एलिजिया। रू दी एलिजिया, मेट्रो एलिजिया, पैलेस दी एलिजिया। और मैं ये सोच रही थी भाई ये एलिजिया का क्या सीन है। तो थोड़ी देर बाद पता चला कि भाई ये कनेक्शन काफ़ी ओल्ड है।
इसका ताल्लुक़ है बैटल ऑफ एलिजिया से। बैटल ऑफ एलिजिया का अगर आप लोगों ने सुना हो तो ये पूरा एक हिस्टोरिकल ड्रामा है, और इस ड्रामे के जो करेक्टर्स थे वो थे रोमन वर्सेस गॉल्स। और बैटल ऑफ एलिजिया में जो गॉल्स की जो फोर्सेस थी उसको बहुत बुरी तरह से शिकस्त हुई। और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो लग रहा था ना, मुझे लग रहा था कि जो एलिजिया नेम है जिसको आज हम पेरिस के नेबरहुड और स्ट्रीट के साथ एसोसिएट करते हैं, इसका बैटलफील्ड जो है वो पेरिस में ही होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं था। ये बैटलफील्ड जो था ये पेरिस में कनेक्टेड था ही नहीं कहीं से भी। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि पेरिस में एलिजिया नेम क्यों? थोड़ा सा हिस्ट्री में जाने के बाद मुझे पता चला कि 19वीं सदी में जो फ्रांस था उसके अंदर ये जो गॉल्स वर्सेस रोमन्स की स्टोरीज थी वो नेशनल आइडेंटिटी के तौर पे बहुत ज़्यादा हिट होने लगी थी। और स्टोरी बताते बताते मैं पैलेस ऑफ एलिजिया तक पहुंच चुकी हूँ कि बिल्कुल भी प्लान में शामिल नहीं था। मैं यहाँ कोई चर्च देखने तो आई नहीं थी, लेकिन अब इसको देखने के बाद मुझे समझ आ रही है कि ये नेबरहुड इतना इम्पोर्टेंट क्यों बना एलिजिया के नाम से। अच्छा, सीरियसली फ्रेंच लोगों के बारे में ना मैंने एक स्टीरियोटाइप सुना हुआ था, और वो मैं कल एयरपोर्ट से लेके ऑनवर्ड अभी तक वॉक में मैं नोटिस कर रही हूँ। दे रियली लव टू डिबेट एंड ऑनेस्टली अभी तक पेरिस के कैफ़ेज़ देख के ना मुझे अब समझ आ रहा है कि ये स्टीरियोटाइप आया कहाँ से है। क्योंकि इमेजिन करो, दो लोग कॉफ़ी लेके बैठे हैं, पहले नॉर्मल कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, फिर एक ओपिनियन, फिर दूसरा बंदा डिसएग्री, फिर हाथ इधर से उधर, आईब्रोज ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, वॉइस थोड़ी लाउड, और मैं दूर से भाई क्या हुआ, मुझे तो लगा कि लड़ाई हो गई, खूब फड्डा होगा। लेकिन ये ट्रेडिशन नई नहीं है। पेरिस के फेमस सैलॉन्स में सेंचुरीज पहले राइटर, फिलोसोफर और इंटेलेक्चुअल्स के घर हुआ करते थे, आइडियाज़ डिस्कस हुआ करते थे, पॉलिटिक्स, फिलॉसफी, सोसाइटी, साइंस और ऑब्वियसली आर्गूमेंट्स। मतलब फ्रेंच डिबेट कल्चर का जो ओ माय गॉड वर्जन है ना, लिटरली ड्राइंग रूम में चल रहा था, और बस लोकेशन अपग्रेड हो गई। सैलॉन की जगह कैफ़ेस आ गए, फिलॉसफी की जगह तुमने मेरी कॉफ़ी क्यों पी, और मुझे ये एक्चुअली इंटरेस्टिंग लगा। डिसएग्री करना और एनिमी होना सेम चीज़ नहीं है, ये फ्रांस के लोगों ने सिखाया। आप आर्ग्यू कर सकते हो, अपनी ओपिनियन दे सकते हो, फिर कॉफ़ी फिनिश कर सकते हो और लाइफ कंटिन्यू रहती है। वेरी वेरी फ्रेंच कल्चर। और ये कल्चर मुझे रोड्स पे चलते हुए, वहाँ पे बैठे हुए लोगों के दरमियान, कैफ़ेज़ में, हर जगह मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है।
आप ऐसे कैमरा पकड़ो तो कैमरा खाएगा। मैंने कहा आप ऐसे कैमरा पकड़ोगे और कैमरा खाओगे नहीं। बजाय इसके कि मैं पकड़ूँ। अब मज़ा आ रहा है? आप एक्साइटमेंट आ रही है कि नहीं? रात को जैसे नहीं ना? सामने से हो जाता है। वो लैंडमार्क उसका नाम क्या है? सीरियसली लुक एट दिस। पेरिस में ना वॉक करते हुए मुझे एक चीज़ बार बार नोटिस हो रही है, बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि पेरिस में नोटिस करने वाली इतनी चीज़ें हैं कि आप कौन सी चीज़ को इग्नोर करो आपके माइंड से खुद निकल जाता है। लेकिन अभी ना मुझे एक्चुअली यहाँ पे बैठे हुए लोग नज़र आ रहे हैं, कैफ़े के बाहर, पार्क में, स्ट्रीट कॉर्नर्स पे, कॉफ़ी के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और मुझे लगता है कि ऐसे जैसे फ्रांस में लेट्स सिट फॉर अ 5 मिनट्स का मतलब होता है, एक्चुअली 5 मिनट्स नहीं होता। 5 मिनट्स बिकम कॉफ़ी, कॉफ़ी बिकम कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशंस बिकम लंच, और फिर आप रियलाइज़ करते हो 2 घंटे हो चुके हैं भाई मुझे बैठे हुए।
और मुझे लग रहा है कि शायद यही वजह है कि पेरिस की जो स्ट्रीट्स हैं वो दिन में भी इतनी अलाइव फील हो रही हैं। पेरिस को रोशनियों का शहर तो बोला जाता था, मुझे लगता था कि रात में वाकई यहाँ पे दुनिया अलग नज़र आती है, लेकिन मुझे दिन में भी यहाँ पर इतनी ज़्यादा रौनक फील हो रही है। जैसे लग रहा है जैसे पीपल आर नॉट जस्ट मूविंग थ्रू द सिटी, दे आर यूजिंग द सिटी, सिटिंग इन इट, वॉचिंग इट, टॉकिंग इन इट। एज अ ट्रैवलर मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। सुबह जब मैं होटल से निकली थी ना तो मैं बिल्कुल फ्रेश थी और एनर्जी एकदम फुल थी, फुल चार्ज थी। मैं सोचा था बस थोड़ी सी वॉक करूँगी और थोड़ी सी वॉक के बाद वापस आ जाऊँगी। लेकिन मुझे लगता है कि पेरिस में थोड़ा वर्ड बोलना जो है वो काफ़ी डेंजरस साइन करता है, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रीट ख़त्म, दूसरी स्ट्रीट स्टार्ट, फिर एक स्क्वायर, फिर एक कैफ़े, फिर एक चर्च, फिर एक नई हिस्ट्री, फिर और एक नई स्ट्रीट, और फिर अचानक से आपको पता चलता है भाई आप होटल को बहुत कहीं पीछे छोड़ आए हो। लेकिन ऑनेस्टली आज की वॉक मुझे काफ़ी मज़ेदार लगी, क्योंकि मैंने सिर्फ पेरिस को देखा नहीं, थोड़ा समझा भी है। मॉडर्न वर्क की और स्टोरी, गैनगेट्स, फिर वाइन कल्चर, फिर एलिज़ा का कनेक्शन, और फिर बीच बीच में कैफ़ेज़, बेकरीज, फ्रेंच पीपल्स, रैंडम स्ट्रीट्स, फ्रेंच पीपल्स का एटीट्यूड, उनका रूटीन लाइफ, और वो पेरिस जो एवरीडे पोस्ट कार्ड में नहीं मिलता। और मुझे ट्रैवल में ये चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है। कभी कभी ना आप किसी फेमस मोनूमेंट के सामने खड़े नहीं होते हो, बस वहाँ से गुजर जाते हो और आपको आइडिया भी नहीं होता कि ये इतना फेमस मोनूमेंट है, और फिर सडनली आपको रियलाइज़ होता है यार इस जगह की तो अपनी एक नई स्टोरी है। कभी कभी ना मुझे ये जो बिना प्लान की वॉक होती है ये मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और अभी मैं जो है ना वो होटल की तरफ वापस जा रही हूँ, इतनी सारी डिफरेंट स्टोरीज के साथ, स्टीरियोटाइप पेरिस के साथ। ओके गाइज, नाउ आई एम बैक। यहीं से तो सुबह हमने वॉक स्टार्ट की थी और अब सेम होटल, सेम स्ट्रीट, बस डिफरेंस ये है कि अब पैर कह रहे हैं बस कर दे, जान छोड़ दे मेरी। सुबह मैंने यहाँ से जब वॉक स्टार्ट की थी मैं काफ़ी फ्रेश थी, ब्रेकफास्ट किया हुआ था, फुल चार्ज थी, और सोचा था बस थोड़ी सी वॉक करूँगी, और थोड़ी सी वॉक नहीं हुई। बाय द वे गूगल मैप बोल रहा है 12,000 स्टेप्स, और मेरे पैर बोल रहे हैं गूगल मैप्स को ब्लॉक कर दो।